मेरे प्यारे शॉर्ट हैंड के साथियों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप भी अपनी सरकारी तैयारी में इतने मशगूल हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को समय देना ही बंद कर दिया है, आप हर समय टेंशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, खुशी ढूंढने के बहाने ढूंढते रहते हैं और आपको मिल नहीं पा रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा जो मेरा दूसरा चैनल है। आप उसमें यह सीख सकते हैं कि कैसे आप व्यक्तिगत जीवन को अपने समय दे सकते हैं। उसमें समाज की सभी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूं और खासकर एक स्टूडेंट जो लाइफ होती है, जो हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, जिसको हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। हम देखते हैं जो भी सरकारी की तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक अलग से में रहता है, एक फ्रस्ट्रेशन में, एक टेंशन में रहता है। उसी को हमें कैसे दूर करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, तो आप उस सब जरूर विजिट करें। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप सच में उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो ये तो आपके लिए एक सूचना थी। और अब आते हैं अपनी डिक्टेशन के ऊपर। आज की जो डिक्टेशन रहेगी दोस्तों, वो 560 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी लगभग, और ये 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आप इस डिक्टेशन की स्पीड को 1.25 कर देंगे तो ये एग्जैक्ट आपकी स्पीड 80 से 100 की हो जाएगी, और अगर आप इस स्पीड को 1.5 कर देंगे तो यही स्पीड आपको 120 की हो जाएगी। क्योंकि मैं बिना फ्लक्चुएशन के डिक्टेशन को बोलता हूं, बिल्कुल निशान लगा करके एक प्रॉपर डिक्टेशन को बोलने की आपके सामने कोशिश करता हूं, तो आपको एग्जैक्ट वही स्पीड प्राप्त होगी। आप एक बार इसको करके जरूर देखिएगा। इस डिक्टेशन की जो आउटलाइंस है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों तैयार रहिए, 5 सेकंड बाद डिक्टेशन जो है शुरू हो रही है। रेडी, स्टार्ट। यह किसी से छिपा नहीं है कि देश के सैन्य मोर्चे में वायुसेना की अहमियत क्या है। समय समय पर जरूरत पड़ने पर वायुसेना ने यह साबित भी किया है। हालांकि सरकारों को इसका महत्व भली भांति पता है, लेकिन अफसोस है कि कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसका आधार स्पष्ट करना मुश्किल हो जाता है। कुछ समय पहले सरकार ने 29 हाक एडवांस जेट प्रशिक्षण विमान खरीदने की योजना बनाई थी, मगर बाद में खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या घटाकर 20 कर दी गई। संख्या में बदलाव का कारण क्या था, यह साफ नहीं था। आमतौर पर सरकार के इस तरह के फैसले बहस के केंद्र में नहीं आ पाते, इसलिए समय के साथ ऐसे मामले स्पष्ट भी नहीं हो पाते। लेकिन प्रशिक्षण विमानों की खरीद से संबंधित इस फैसले को लेकर भाजपा सांसद जुएल ओराम की अध्यक्षता वाली रक्षा संबंधी एक संसदीय समिति ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। समिति ने सरकार से खरीद की योजना में किए गए बदलाव की वजह, समस्या और बाध्यताओं को लेकर सवाल किए हैं। चेंज। गौरतलब है कि इस स्तर के सौदे में तकनीकी कर्मचारी और वाणिज्यिक मूल्यांकन से संबंधित शर्तों, जमीनी स्तर पर परीक्षण करके उपकरण के प्रदर्शन के मानदंडों की जांच और संबंधित खरीदारी के संदर्भ में बोली लगाने वालों में सबसे कम मूल्य की बात करने वालों के साथ लागत की तुलना करने जैसी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही किसी विक्रेता को कीमतों पर बातचीत के लिए बुलाया जाता है। लेकिन
संसदीय समिति के मुताबिक यह पता लगाया जा सकता है कि अगर अपेक्षित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया तब विक्रेता को मोल भाव के लिए क्यों आमंत्रित किया गया। यह अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि सुरक्षा के मोर्चे को मजबूत करने के लिहाज से एक संवेदनशील सौदे में भी तय नियम कायदों या शर्तों का पूरी तरह पालन करने का ख्याल नहीं रखा गया। पहले से निर्धारित प्रक्रिया के तहत इतने उच्च स्तर पर अगर बिना किसी मजबूत आधार के खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या में बदलाव कर दिया जाता है या विक्रेता को आमंत्रित करते हुए शर्तों का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जाता है तो इसे कैसे देखा जाएगा। जाहिर है इस मसले पर सरकार अपने ही फैसले पर संसदीय समिति के सवालों को लेकर असुविधा का सामना कर सकती है। चेंज यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वायुसेना में पहले भी महत्व खो चुके लड़ाकू विमानों के समांतर पायलटों को कमी चिंता का कारण रही है, जबकि आज बदलती वैश्विक परिस्थितियों और खासतौर पर भारत के कुछ पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए वायुसेना के मोर्चे पर भी हर स्तर की तैयारी रखना वक्त का तकाजा है। शायद इसी के मद्देनजर संसदीय समिति ने प्रशिक्षण विमानों से संबंधित अतिरिक्त सिम्युलेटर खरीदने की सिफारिश की, ताकि प्रशिक्षण की सुविधाओं के अभाव में वायुसेना में पायलटों के पदों की संख्या पर प्रभाव न पड़े। यूं वायुसेना के पास फिलहाल शुरुआती से लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण विमानों की संतोषजनक तादाद है, जिसमें हाक MK-132 जैसे उन्नत प्रशिक्षण विमान सेवा में हैं, मगर वक्त और हालात की नज़ाकत को देखते हुए ज़रूरत के मुताबिक नए सौदे के लिए सरकार कोशिश कर रही है। विडंबना यह है कि इस मामले की संवेदनशीलता को समझने के बावजूद प्रक्रिया और फैसले के स्तर पर कोताही देखी जा रही है। इससे बचा जा सकता है। संसदीय समिति ने इसी ओर ध्यान दिलाया है। उम्मीद है कि सरकार इस मसले पर समिति के सवालों का कोई संतोषजनक जवाब सामने रखेगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।